राम राम भाई सारे भाई नमः थरा वालों कुछ फिलहाल थरा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब तना राम है और थोड़ा हा पाछन और पाछन हाँ अरे वो पर दिखाइए एक जूम करके ना ये धरना चल रहा भाई लगभग साल हो लिया होगा मेरे ख्याल पूरा साल हो गया। एक साल हो लिया गिरफ्तारी हुई सब कुछ होया जब उसके बाद ये धरना आड़ा लग गया अब भाई छोटराम जी यहाँ डबला संभाल कौन करा बड़े बूढ़े चाहिए धरने पे बोले सब तो बड़ा बूढ़ा हमारे सर छोटराम जी हैं वे हैं फिलहाल आड़ा पंचायत हुई है पंचायत थी राजनीति थी पूछांगे रवि आजाद है इनकी बेइज्जती भी हुई बताइए आज बोला किसान नेता तो है किसान ही पंचायत भी थी लेकिन बेइज्जती होगी सारे मीठे खाटे सीधे अड्डे ठाडे मानस ठाडे सवाल करेंगे और लंबे मानस तो लंबी लंबी बात पूछ जाएंगे लंबी लंबी बगाओ तो नहीं के राम राम भाई साहब ना ना सबको राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और पिछले दिनों आपका एक्सीडेंट हुआ, दोबारा से आप काम कर रहे हो और हम तो तीसरे दिन उठ गए थे। आपके हाँ आपके उज्जवल भविष्य की अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से भी हम कामना करते हैं। अच्छा जी वह बात मैं कहूँ था अगर लंबी लंबी फेंकोगे एक सच्चाई बताओगे नहीं, आज उनको बेइज्जती होगी रवि आजाद की रवि आजाद के संगठन का नाम बना लिया चढ़ूनी जी आ रहे थे जाता है टिकैत जी का नाम बनाया नहीं सुन तो लो मेरी बात। पहली बात तो ये है कि लंबी फेंकने का जो काम है ना वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी करने लग रहे हैं। उन वो दिखाइए घुमाइए कैमरा दिखाइए वो साढ़े क्या लांड है हाँ वो जो है ना बाफर पड़े हैं। तो भाई हम तो मुद्दों की बात नहीं कर पा रहे, लंबी फेंकने के लिए प्रधानमंत्री जी इस देश में काफी हैं। और मैंने सुना है कि अभी वो जो नोबेल प्राइज की कमेटी है पूरी दुनिया में वो एक फेंकने के नाम पर झूठ बोलने के नाम पे एक नोबेल प्राइज की भी एक स्कीम वो बना रही है, उसमें पहला और आखिरी नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। फिर तो आप लोग किसान नेता का भी होना चाहिए। देख एमएसपी का नाम लिखे बैठे हैं बालाकाट है। एमएसपी की बात हुई थी कि एमएसपी मिल जाएगा गारंटी कानून मिल जाएगा, आज तक एमएसपी गारंटी कानून लगा दो रहा नहीं। अगली बात सुनो, आपने एक चीज और बात की कि भाई बेइज्जती होगी, हमें तो कहीं कोई बेइज्जती महसूस नहीं हुई। आपके संगठन का नाम ना नहीं, सुन तो लो, ये पंचायत है और पंचायत में हमारे खाप सारे किसान नेता थे, सबने आपस में विचार विमर्श करके एमएसपी अग्निपथ और महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ प्रस्ताव पारित किए हैं। मैं फिर आपको यही बात कह रहा हूँ कि संगठन बड़ा नहीं है और झंडा बड़ा नहीं है, नाम बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, किसान बड़ा है और तिरंगा बड़ा है, और उसी के लिए हम काम करते हैं और सब मिलके काम करते हैं। आगे पूछ तिरंगे के लिए तो जी फिर मोदी जी भी काम कर रहे हैं उसमें। नहीं मोदी अच्छा लगा अकेला अगर इतना बूढ़ा आदमी है। मोदी जी अगर तिरंगे के लिए काम करते तो 28 मई को देश की बेटियों को और देश के तिरंगे को दिल्ली की सड़कों पर रौंदा नहीं जाता। तिरंगे के लिए काम करता है देश का किसान, जिसके बच्चे बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं और उसके बच्चे जो खेल के मैदान में खड़े हैं और वो खुद हाथ गाड़ के अन्न पैदा करता है, वो है तिरंगे का। आप बात करो हो महिला पहलवाना की, महिला पहलवान तो हमने नू बना बेरा थी संसद का जो शिलान्यास है उस दिन है, संसद की क्या अनुकूच करेंगे के बाद बिन बताए आप लोगों ने अपनी कॉल दे दी थी बिन तो बात करे आप लोग आड़े गिरफ्तारी देते हैं आड़े ते भी गिरफ्तार करे जी हम खड़े यो सीम टपती भी गिरफ्तार करे टोलता पहले जगह जगह हजारों लाखों व्यक्ति गिरफ्तार हुए नरे आपकी टिकरी बॉर्डर पर गिरफ्तारी हुई, बहुत सारी जगह अलग अलग गिरफ्तारी हुई आपकी। आप तो रात ने जाकर बैठ जाया करो, हमने तो बेरा आपका ठीक है यार फिर बोले लेकिन ध्यान दीजिए तो दिखेगा कोशिश करे पहुंचने की ठीक है जी। उन तो बुझी नहीं थी आपने कॉल देने था पहले जो पहलवान कह रहे हमने तो बेरहना थी। अरे भी सारा मामला साक्ष्य मिली के ऊपर डोल दिया। देखिए आप सब मौजूद थे वहां पे मैम की खाप पंचायत में, और उस खाप पंचायत के निर्णय में कोई किसान नेता शामिल नहीं था, उसमें खापों के चौधरी शामिल थे। और खाप पंचायत ने एक कमेटी निर्णय के लिए बनाई थी और उस कमेटी ने जो निर्णय लिया उसको पहलवानों ने भी, किसानों ने भी, पूरे देश ने उसको सिर झुका करके माना। बाद में जब ये 28 तारीख को जो घटना हुई, हम इस बात को मानते हैं कि उतनी तैयारी नहीं हो पाई जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, इसलिए सरकार ने ज्यादा अत्याचार किए। 70,000 के करीब गिरफ्तारियां हुई, कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, और आपने किसान आंदोलन से भी डबल आपने देखा होगा किस तरह से रास्तों को जाम किया, कितनी घर से लेके टिकरी बॉर्डर तक
100 से ज्यादा बैरिकेटिंग थी, कई लेयर की। आपने फिर देखा कि कैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया था। तो उस समय सवाल उठा बीएसएफ था। वाले खड़े थे। हाँ, बीएसएफ वाले खड़े थे। बीएसएफ हमने आज तक बॉर्डरों पे देखी है, लेकिन इस सरकार ने बीएसएफ हमें दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे दिखा दी, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे दिखा दी। तो उस समय जब ये 28 को घटना हुई तो ये बिल्कुल तय था कि खापों की कोल थी और सब खापों की कोल के ऊपर चले थे। और हमने भी कहा कि 29 और 30 तारीख जो थी कि निश्चित तौर पे खापों को सामने आना चाहिए और खापों को सामने आकर के अगली रणनीति का ऐलान करना चाहिए। कहाँ कमी और खामी रही, हम तो बिल्कुल एकदम स्पष्टवादी हैं। हमने तो अपने खाप चौधरियों से भी ये अपील करी है कि इस तरह की चीजों से हमें सीख करके, और ये पहलवान बेटियों का जो आंदोलन है ये हमारी इज्जत और सम्मान का मामला है। जब तक हम इसको जीत नहीं लेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमारी जो लड़ाई है वो अधूरी रहेगी। और जी नेताजी एक बात और है जी अमित शाह जी 2 तारीख का अल्टीमेटम दिए बैठे हैं, हाँ। आप क्या कहोगे? और फिलहाल सिरसा किस चीज का अल्टीमेटम? 2 तारीख ने के में बयान दिया है, फिलहाल पूरी हमने भी नहीं बेरा, लेकिन 2 तारीख की भी तैयारी मैंने सुनी किसान ने कर ली, विरोध करेंगे अमित शाह का। नहीं, अमित शाह का एक तो विरोध अभी सिरसा के अंदर हुआ था। की तो है जी? नहीं, बिल्कुल हुआ। कहाँ हुआ? बिल्कुल, आप ये देखिए, हम रैली में थे, हम रैली में अंदर तक गए। आपको मैं अभी दिखा दूंगा। सैकड़ों किसान, मैं आपके फोन पे मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, आप इसमें जोड़ भी दियो चाहे। सैकड़ों किसान नाथूश्री से लेकर जो सिरसा सड़क आती है वहां पे पैदल यात्रा करके किसान अमित शाह के विरोध में गए। वहां लोगों ने उनको वहां बैरिकेटिंग लगा के रोक लिया गया। रोक सकते हैं, लेकिन किसान गया। लोगों ने घरों पे काले झंडे लगाए, बैनर पोस्टर छपवाए। और छोड़ो आप, भीड़ कितनी थी? भीड़ जी बतेरी थी, कितनी थी? झूठ नहीं बोलेंगे कति। कितनी भीड़ थी? 3 पंडाल, पूरे गिनती के 3 पंडाल भरे कितने थे खाली? 3 पंडाल हम टेंट लाग रहे था। नहीं, खाली कितनी थी? इब मना के कही है बिला सुन तो लो मेरी भी बिला आदमी तो तू घना बूंगा है, पर सब फिर भी अच्छा। कोई 3 पंडाला में टेंट जरूर लाग रहा था। हाँ, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और हाँ, और सुन लो मेरी बात, तो बता क्या ठीक बात। और सुन लो, सरकारी कर्मचारी फिर पैसे दे के ले आए हुए लोग, जो जिनको यही नहीं पता था रैली किसकी है। मारिए तो वीडियो कह रहा था चौटाला की रैली है, कोई न्यू कहता कांग्रेस की रैली है, कोई न्यू कहता किसी की रैली है। हाँ, तो ये सारी चीज है भाई, सुन ले मेरी बात। घनी बड़ी बात को नहीं कहते। ये तो जो है ना, इतनी भीड़ तो हमारी गाँव में जो पंचायतें होती है किसानों की, उनमें आ जाए अपना खर्चा लगा के, जैसे आज यहाँ लोग आ रहे हैं या बड़े किसान पंचायतों में जाते, लोग अपने घर से खाना खाते हैं, अपना तेल जलाते हैं, अपना समय लगाते हैं। उनकी तो सरकार है। हाँ, उनकी तो फिर भी सरकार, और सरकार नहीं रहेगी। अब तो केवल रैली फैल हुई है हरियाणा में और पूरे देश में। लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होगा, और जब लोकसभा में साफ हो जाएगा तो हरियाणा में तो पहले ही हो ही रहा है हरियाणा सरकार का, उसकी तो घोषणा बाकी बची। रविदास जी, आपने इलेक्शन की तैयारी कर ली है? इलेक्शन लड़ने की? नहीं, हम इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे। हम इलेक्शन लड़ोगे? इलेक्शन पिछली बार मुझे याद आ गई, याड़े पूछा था ये सवाल। सुन तो लो। हम कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे। लड़ोगे? हम तो इलेक्शन लड़नियों के इलाज करने की तैयारी करने लग रहे हैं। जब इलेक्शन लड़ोगे? सुन तो लो, इलाज करने, इलेक्शन लड़ोगे? इतना मजा आ रहा है। इलेक्शन लड़ोगे ना? नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। लड़ने का हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा है आंदोलन मजबूत करना, संगठन मजबूत। फिर सर छोटराम जी क्या करते, अगर भाई इतना हम ऊपर नहीं जा लेंगे, किसान ऊपर नहीं जा लेगा, इतने किसान ये की बात होगी क्यों कर? फिर तो बिला यो चोर नहीं वो चोर, बिला जेब कतरा नहीं बाइक चोर, को तो बैठेगा ऊपर जाकर। देखिए, समझ रहे हो, एक चोर नहीं दूसरा चोर। ये नेता नहीं है कम लूटता है, दूसरा बत्ती लूटने वाला आ गया तो, और ये घने लूटते होता है, दूसरा इनते बत्ती लूटने वाला आ गया तो। एक बार क्या है, अब समय जो है वो है देश को बचाने का समय। अब समय है संविधान को बचाने का। अगर अब की बार ये सरकार आ गई तो इस देश में वोट डालने का किसी को अधिकार नहीं रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने राज्य अभिषेक कर दिया नई संसद के उद्घाटन पे, इस देश में सारी संस्थाओं को आज गुलाम तो आज भी है, फिर तो तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप होगी। अब की बार मुद्दा ये नहीं है कौन जीतता है, अब की बार मुद्दा यो है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों का सुपड़ा साफ होना चाहिए। इनको कम से कम
1000 फुट का खड्डा खोद के आरएसएस बीजेपी जेजेपी वालों को दाबेंगे, उसके बाद और कांग्रेस आओगी। उसके बाद देखेंगे किसान बनेंगे। कांग्रेस कौन आओगे, लड़ेगा। नीतीश कुमार आओगा। नहीं, कोई भी आओ, लेकिन ये आप नहीं किसने वोट दोगे? ये नहीं आप आओगे। किसने वोट दोगे? किसको? आप। जो बीजेपी वाले को हरा होगा उसको वोट दूंगा। चाहे आज तो सत्ता हो। है। ठीक बात से ठीक से ये पक्का तौर है, जो बीजेपी को और जेजेपी को हराएगा उसको। और हम तो सबको उसको यही अपील करते हैं भाई, हाँ जी। अब की बार और कुछ मत देखो, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे कोई निर्दलीय हो, कोई भी हो। जो भाई बीजेपी आला के जोड़ा में बैठता हो न, इन रांदा हो, चाहे वो अपना दुश्मन हो, एक बार आंख बंद करके भाई देश का नहीं देख किन, और एक बार जो है कमल के खिलाफ बटन दाब दियो। आगे जो आओगे एक न, गाना सुना दूं? आगे जो आओगे न, उनने तो गोड्डे ते इस डेगे ते सुधार लेंगे हमें। ठीक है, पटक चल लेंगे उनने तो। अच्छा एक गाना सुना दूं? जी। बिला राजकरण आया जी। हाँ, हाँ जी। आप करो पूरा। राज नु क्या करे, एक गाना डांडा है, नाम डांडा नुले वाले का ना, बिला राजकरण ते पहले यो गंद फेर ते फैलेगा, क्योंकि गंद हमेशा कीचड़ में होगा। हाँ। नहीं ये अब- कौन सा गंद फैल सके? नहीं, ये देखिए गंद तो फैला हुआ है। अब की बार तो हम इसको समेटने में आपके लगे हुए टिकैत साहब नु को मोदी फेरा होगा, आप नु को मोदी और- बजाना है। टिकैत साहब कहो है हैं। ना, ऐसी टिकैत साहब ने कहीं नहीं कहा। तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, मेरी वीडियो में कह रखी, मेरे इंटरव्यू में कह रखी, आपके इंटरव्यू में तो आप दिखा दियो, उसके ऊपर भी बात करांगे जरूर। बाना सोचोगे। टिकैत साहब भी निश्चित तौर पे देश के किसानों नु हाथ ना पकड़े, नु हाथ पकड़े तो देश बात के- का पढ़ना ना अच्छा, छोड़ू। देश के किसानों के बड़े नेता हैं। और फिर वे बीजेपी ने क्यों लाया है? वो तो सीधा समर्थन दे दिया किसका? टिकैत साहब ने। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, समर्थन दे दिया। जिस बीजेपी ने इतनी यातनाएं देने का काम किया है, उस बीजेपी के पक्ष में जाने का कोई प्रश्न नहीं एक होता। आखिरी प्रश्न मैं पूछ लूं, वो आपका तो कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन मेरा एक आखिरी प्रश्न, रामदेव वाली दुकान ठीक चल रही है आपकी? नहीं। हमने सुनी रामदेव की ब्रांडिंग ले रहे हो, वो क्या की है रहा है? पतंजलि की आप वो ले रहे हो? देखिए, इस प्रकार की कोई भी प्राइवेट हमारा क्वेश्चन है, किसी- माफी चाहूंगा नहीं, मैं। सुन तो लो, इस हाँ। प्रकार का कोई भी काम रवि आजाद के पास नहीं है आज के दिन। जी पूछना जरूरी था। नहीं, कोई बात नहीं, हम पब्लिक के लोग हैं, और जो भी पूछा जाएगा उसका पब्लिक में जी। जवाब देंगे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल सीधी सीधी अपना पूछ ले, इलेक्शन की भी कह दे भाई मैं तो लड़ू को नहीं पे, अरे भाई मैं तो नुकुल लड़ना चाहिए। जब तो किसान की दर्द का उड़ा बेरा पट्टा है, जब अगले ना एक बार- रेगिस्तान में एक- पानी एक- दे रखा है, एक जब बार- बेरा पानी की कितनी जरूरत है, एक सॉइल की बार- कितनी जरूरत है। एक बार बीजेपी वालों को हराना जरूरी है, उसके बाद आगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा अपनी वो बात आगे तय हो जाएगा। आगे तय हो जाएगा। एक- फिलहाल इस वीडियो ने के खिलाफ चलो। एक इलेक्शन ये अब की बार सारा देश और पूरा हरियाणा मिलके बीजेपी को सत्ता से बाहर करे बस। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो शेयर कर दो, तरह के कुछ कहना कमेंट करके बता दो। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।